I am Kashni. Welcome to our YouTube channel RF Atone Foundation. आज हम करेंगे 7th क्लास का 5th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन और सबट्रैक्शन, इन दोनों को ही करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है कॉलम मेथड और एक है हॉरिजॉन्टल मेथड। दोनों मेथड से एडिशन और सबट्रैक्शन करेंगे। इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं वही ऐड होंगी आपस में और सबट्रैक्ट होंगी, जो अनलाइक टर्म्स होंगी वो एज इट इज रहेंगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, ऐड 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एंड 2 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x। मुझे इन दोनों नंबर्स, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे? फर्स्ट मेथड करते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होगा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। तो किस तरह से लिखेंगे? 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 प्लस में ये जो दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे लिख दो एज इट इज, 2 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या होगा? लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगी। अब देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर है 5x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली क्या कोई और टर्म है? बिल्कुल है, इनको एक साथ लिख दो। 5x स्क्वायर, देखो 8x स्क्वायर के साथ आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस ऑफ 8x स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, माइनस 8x स्क्वायर। फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट है 3x और 5x, दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर हमारे पास माइनस ऑफ 3x, तो क्या लिखेंगे? माइनस 3x प्लस 5x। ये टर्म्स भी हो गई और ये टर्म्स भी हो गई। अब बची कौन सी? कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट क्या है? प्लस 7 प्लस 2। अब इनको ऐड कर दो। 5x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, लाइक टर्म्स हैं, x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 5 माइनस 8 हो जाएगा, 5 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट इज माइनस 3x प्लस 5x। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कौन सा है? x, तो x एज इट इज रहेगा और माइनस 3 प्लस 5 कितना होगा? प्लस 2। तो ये मेरे पास आ गया प्लस 2x प्लस 7 प्लस 2 इज 9। तो कितना आंसर आया? माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। नेक्स्ट करते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से किस तरह से ऐड करेंगे? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है मुझे। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर लिख दो, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है? 2 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x। लाइक टर्म्स जो है उनको आपस में ऊपर नीचे लिखना है। अब देखो यहाँ पर है 5x स्क्वायर, यहाँ पर x में भी कौन सी टर्म है? माइनस 8x स्क्वायर, तो पहले माइनस ऑफ 8x स्क्वायर को लिखो। उसके बाद है x वाली टर्म, कौन सी है? प्लस 5x, तो उसको यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। फिर है हमारी कांस्टेंट टर्म दैट इज 2 प्लस 2। अब इसको ऐड कर दो। 5 माइनस 8 इज माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 5 इज प्लस 2x एंड 7 प्लस 2 इज 9। तो ये आंसर है। आपको जो मेथड इजी लगे, चाहे तो ये कॉलम मेथड या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो अनटिल मेंशन ना हो। अगर मेंशन है आपके पास क्वेश्चन में कि आपको हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करना है तो पहले वाले मेथड से करेंगे, और अगर आपके पास ये मेंशन है क्वेश्चन में कि आपको कॉलम मेथड से एडिशन करनी है तो इस तरह से, राइट। और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज कीजिए आई हैव 9y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर एंड थर्ड इज 7x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। राइट, मुझे ये तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई है, मुझे कहा गया है कि इन तीनों को ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे ऐड? सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होगा? सिंपल लिख दो, 9
स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस में ये टर्म ऐड हो गई है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस ऑफ 11xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, दो साइड कभी भी इकट्ठे नहीं आते, इसलिए जब मैंने ये टर्म लिखी उसे ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट इज प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लो और अनलाइक टर्म्स को अलग कर लो। अब देखो सबसे पहले देख लेते हैं y स्क्वायर वाली टर्म्स, एक टर्म ये है y स्क्वायर की, एक ये है और एक ये, इनको इकट्ठा लिख लो, मींस 9y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर, ये होगी लाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट चेक करो लाइक टर्म्स, x स्क्वायर वाली ले लेते हैं, x स्क्वायर की एक टर्म होगी ये प्लस 3x स्क्वायर, एक x टर्म है हमारी ये प्लस 2x स्क्वायर और x स्क्वायर की टर्म है हमारी प्लस 7x स्क्वायर, राइट। अब कौन सी टर्म्स बच गई xy वाली, तो इनको इकट्ठा लिख लो, माइनस 5xy माइनस 11xy प्लस 2xy। अब क्या होगा, लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो कर दो 9 माइनस 5 इज 4, 4 एंड 10 14, तो ये हो गया 14y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5, 5 एंड 7 इज 12 प्लस 12x स्क्वायर। नेक्स्ट इज माइनस 5 माइनस 11 माइनस 16 प्लस 2 इज माइनस 14xy, राइट। सो दिस इज योर आंसर। ये तो था हमारा बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। अगर मेरे पास मेंशन होता क्वेश्चन में कि आपको इसे सॉल्व करना है बाय कॉलम मेथड, तो किस तरह से करते? देखिए फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, 9y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, देखो y स्क्वायर वाली टर्म को y स्क्वायर के नीचे लिखो, कौन सी है माइनस ऑफ 5y स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा माइनस 5y स्क्वायर। फिर xy वाली टर्म क्या है माइनस ऑफ 11xy माइनस 11xy और x स्क्वायर वाली टर्म प्लस 2x स्क्वायर, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो, सबसे पहले है y स्क्वायर की टर्म, कौन सी है यहाँ पर 10y स्क्वायर, फिर xy वाली टर्म दैट इज प्लस 2xy और फिर है x स्क्वायर की टर्म दैट इज प्लस 7x स्क्वायर। अब क्या करना है, इनको ऐड कर दो, ऐड 9 माइनस 5 4, 4 प्लस 10 14, y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 11 माइनस 16 प्लस 2 माइनस ऑफ 14x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5, 5 एंड 7 12x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, राइट। इस तरह से होगा एडिशन। फिर देखते हैं सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगा। सपोज कीजिए आई एम गिवन सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 4yz माइनस 5zx फ्रॉम 3yz प्लस zx माइनस 14xy। क्या करना है मुझे, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे माइनस करना है इसको फ्रॉम दिस, मीन्स अगर मुझसे ये कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, तो इसका मतलब क्या होता है 10 माइनस 7 करना है ना आपको, तो मीन्स फ्रॉम जिस नंबर में से माइनस करना है वो नंबर पहले आएगा। अब यहाँ पर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आएगी, मीन्स 3yz प्लस zx माइनस 14xy। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है, कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वाली। अब क्या होगा, जब मैं माइनस करूँ, माइनस का साइन लगाया आपने, अब नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, क्या है 3xy प्लस 4yz माइनस 5zx। अब क्या होगा, जब हम इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो देखो ये फर्स्ट की टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी 3yz प्लस zx माइनस 14xy। अब हमारे पास साइन है माइनस का और कंप्लीट जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट इसमें से माइनस हो गया है,
अब माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस होगा 4yz, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5zx। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सॉल्व करना, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो, अनलाइक टर्म्स को अलग कर लो। अब देखो पहले yz वाले टर्म्स ले लेते हैं, 3yz और yz की टर्म कौन सी है, माइनस ऑफ 4yz, ये हो गई इकट्ठी। अब zx ले लो, प्लस zx और यहाँ पर क्या है 5zx। अब xy वाली टर्म्स रह गई, माइनस 14xy माइनस 3xy, राइट। अब इनको सॉल्व कर लो, 3yz माइनस 4yz, yz तो एज रहेगा। अब 3 माइनस 4 इज माइनस 1 और 1 को हम अलग से मेंशन नहीं करते तो सिंपल माइनस ऑफ yz। अब zx वाली टर्म्स है ये, यहाँ पर zx का भी कुछ नहीं है, मींस 1, सो 1 प्लस 5 इज 6 zx। अब नेक्स्ट इज xy, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस साइन, तो माइनस 14 माइनस 3 इज माइनस ऑफ 17xy, ये आंसर आता है। अब इसी सब्ट्रैक्शन को हम कॉलम मेथड पे किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट करनी है मुझे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, इसमें से माइनस करना है ना, तो इसको ऊपर रखेंगे, मींस 3yz प्लस zx माइनस 14xy, राइट। और कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करनी है मुझे, ये वाली। अब से लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे है yz और यहाँ yz कौन सा है 4, तो ये हो गया 4yz। अब zx क्या है माइनस 5zx और xy वाली टर्म कौन सी है प्लस 3xy। अब क्या होगा, ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस हो रही है तो इसके आगे साइन क्या आएगा माइनस का। और क्या होगा जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ इन तीनों टर्म्स के आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल मेथड में किया था। पूरी ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है तो अंदर हर एक टर्म के आगे जो साइन होगा वो चेंज होगा। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, कॉलम मेथड में जो हमारी ये टर्म्स हैं इनके सभी के साइंस चेंज होंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ये वाले साइंस नहीं माने जाएंगे, जो हमने ये साइंस चेंज किए हैं ये माने जाएंगे। मींस 3 माइनस 4 कितना हुआ माइनस 1, yz प्लस और प्लस है 1 प्लस 5 इज 6zx, माइनस 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 14 and 3 is 17xy। So this is the answer, right? इस तरह से होगा कॉलम मेथड में जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक्सरसाइज करते हैं हम, बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चंस हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। फर्स्ट क्वेश्चन इज कह रहे ऐड x² 5x² 7x² माइनस 2x²। आपको ऐड करना है किस किस को, x² 5x² 7x² एंड माइनस 2x²। सभी लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है तो क्या होगा ऐड कर दो, सिंपल सिंपल x² प्लस 5x² प्लस 7x² माइनस 2x²। नाउ 1 प्लस 5 6, 6 and 7 13, 13 minus 2 is 11, तो कितना आ गया 11x², राइट। ऐसे ही है बी पार्ट और सी पार्ट खुद सॉल्व करोगे। सेकेंड क्वेश्चन में सेम है, फाइंड द सम ऑफ पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स दिए हुए, पॉलिनोमियल्स मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सिंपल ऐड करना है, इजी है, खुद से कर सकते हो। कोई मेथड स्पेसिफिक आपको मेंशन नहीं किया होगा कि आपको हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करना है या कॉलम मेथड यूज करना है, तो जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इज कह रहे थर्ड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किसी भी मेथड से करो, चाहे करो बाय हॉरिजॉन्टल मेथड और बाय वर्टिकल मेथड। थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 7 फ्रॉम 3x³ प्लस 8 प्लस 2x² माइनस 5x, राइट। मीन्स आपको माइनस करना है इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल में से।
तो वो पॉलिनोमियल को ऊपर रखेंगे 3x² प्लस 8 प्लस 2x² माइनस 5x। इसमें से मुझे माइनस करनी है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको रखेंगे ब्रैकेट में x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 7, राइट। नाउ अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है साइन, तो अंदर हर एक टर्म के आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो कर दो चेंज। 3x² प्लस 8 प्लस 2x², सॉरी इट्स 3x³ माइनस 5x माइनस x³ प्लस 2x² माइनस 5x एंड माइनस ऑफ 7, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, राइट टर्म्स को इकट्ठा लिख लो। 3x³ माइनस x³ प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 5x प्लस 8 एंड माइनस 7। 3x³ माइनस x³ 2x³ प्लस 2 प्लस 2 4x² माइनस 5 नेगेटिव लाइट टर्म्स हैं, दोनों माइनस के हैं, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन माइनस का, प्लस 8 माइनस 7 प्लस 1, सो दिस इज द आंसर, राइट। अगर आप चाहो तो आप इसे कॉलम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। Next is question number 4. Can I combine like terms to simplify each expression? Like terms को combine करके आपको expressions को simplify करना है। For example, fourth का देखो एक बार चेक करते हैं। 4x minus 3x plus 1. Now 4x minus 3x like terms हैं, इनको solve कर लो। 4 minus 3 is 1, तो simple x plus 1, बस ये आंसर आ गया, right? B पार्ट देखते हैं। 5r² minus 2r plus 7 minus 3r plus 8r²। अब सेम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो। 5r² plus 8r², 5 plus 8 is 13 r² minus 2r minus 3r minus 5r plus 7, बस हो गया सिंपलीफाई, राइट। ऐसे ही करने हैं आपको सभी पार्ट्स इसके, इजी है, खुद से कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे सिंपलीफाई। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है आपको हॉरिजॉन्टल मेथड की फॉर्म में। फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट दिया हुआ है 7a³ माइनस 4a² माइनस 5 माइनस 2a³ प्लस 5a² माइनस 6 प्लस 6a³ माइनस 7। इसे सॉल्व करना आपको। अब देखो पहले फर्स्ट टर्म फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आज तक रहेगी। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सभी के आगे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो एज इट इज रहेगा 6a³ माइनस 7, राइट। नाउ लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो। 7a³ प्लस 2a³ प्लस 6a³, राइट। अब a² वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लो। माइनस 4a² माइनस 5a², और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा लिख लो। माइनस 5 प्लस 6 एंड माइनस 7, हो गया। नाउ 7 प्लस 2 इज 9, 9 एंड 6 इज 15, a³ माइनस 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 प्लस, और साइन माइनस का 4 प्लस 5 इज 9, a²। नाउ माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 एंड 1 माइनस 7 इज माइनस ऑफ 6, तो ये हो गया सिंपलीफाई, राइट। ऐसे ही होंगे बाकी सभी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के, खुद से सॉल्व करोगे। अब 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द सम दिस।
क्वेश्चन नंबर 6, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे दे रखी है x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 4। कह रहे मैं इसमें क्या चीज ऐड करूं कि मेरे पास सम कितना आ जाए, माइनस ऑफ 7x स्क्वायर y प्लस 8x माइनस 5। ये पूछा गया क्वेश्चन में। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं 5 में कितना ऐड करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 9। 5 में मैं कितना ऐड करूं कि 9 आ जाए, तो दैट इज 4। अब वो 4 मैंने किस तरह से निकाला, मैंने 9 और 5 का किस तरह से यूज किया कि यहाँ पर आंसर 4 आया। जो मुझे सम दिया हुआ है 9, मैंने उसमें से इस 5 को माइनस कर दिया। अब 9 में से 5 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 4। मींस वही आंसर आ गया जो मुझे चाहिए था, राइट। अब यही उसने इसमें पूछा है, कह रहे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर ये आ जाए। तो वो किस तरह से निकलेगा, जब मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करूंगी, मींस जो मुझे सम दिया हुआ है सम में से मैं एक एक्सप्रेशन जब माइनस करूंगी मेरे पास दूसरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो कर दो माइनस, माइनस 7x स्क्वायर y प्लस 8x माइनस 5। इसमें से माइनस कर दो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 4, नो माइनस 7x स्क्वायर y प्लस 8x माइनस 5। अब देखो ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन, नेगेटिव। अगर ब्रैकेट के बाहर साइन नेगेटिव है तो अंदर हर एक टर्म का साइन चेंज होगा, तो कर दो चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x एंड माइनस 4। नाउ लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे आपस में, माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस x स्क्वायर वाई प्लस 8x प्लस 3x माइनस 5 माइनस 4, माइनस 7 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 8x स्क्वायर वाई प्लस 8 प्लस 3 11x माइनस 5 माइनस 4 इज माइनस 9। तो बस ये आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज द आंसर, राइट। Next is question number 7. Okay, what must be taken away from this expression to obtain this? What must be taken away from 3x square minus 5xy plus 2y? कह रहे इसमें से क्या चीज निकाल ली जाए। अब निकाल रहे हैं तो मीन्स क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। कह रहे इसमें से मैं क्या चीज माइनस करूं कि मेरे पास आंसर कितना आ जाए, 9x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2xy प्लस 7। अब देखो अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मैं 10 में से क्या निकालूं या कितना निकालूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 3, मींस मैं 10 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं कि आंसर 3 आ जाए, तो दैट इज 7। अब 10 और 3 का यूज किस तरह से किया आपने कि आंसर 7 आया, मींस 10 में से मुझे निकालना है, 10 में से एक नंबर निकालना है कि आंसर कितना आ जाए 3। तो अगर मैं 10 में से 3 को ही माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा ना। तो मींस मुझे क्या करना है बेसिकली, अब उसने पूछा है कि इस एक्सप्रेशन में से मैं क्या माइनस करूंगी ये एक्सप्रेशन आ जाए, तो मींस मुझे क्या करना है 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y, इसमें से मैं माइनस कर दूं इस एक्सप्रेशन को, 9x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2xy प्लस 7, इसको माइनस कर दें। अब अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y, यहाँ पर साइन है माइनस का तो अंदर हर एक टर्म के आगे साइन चेंज हो जाएगा, तो कर दो चेंज, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2xy माइनस 7। अब करना क्या है, आगे इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे subtract this polynomial from the sum of the polynomials thus and thus। कह रहे subtract करना है आपको, क्या subtract करना है, 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, इसको माइनस करना है, किसमें से माइनस करना है, from the sum of polynomials x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड 3x स्क्वायर माइनस x। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपने ऐड करना है, फिर जो भी आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस करना है। तो पहले आप इनको ऐड कर लो, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3x माइनस x 2x माइनस 2, ये आ गया।
अब इसमें से आपको ये माइनस करना है, मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 में से माइनस कर दो इसे, 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ बाहर नेगेटिव है ब्रैकेट के, तो अंदर हर एक टर्म का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो बस चेंज करो और आंसर निकालो, राइट। नेक्स्ट इज फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीस टू एक्सप्रेशंस। अब देखो कह रहे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, कह रहे इसके सम में से फ्रॉम द सम ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 3y, कह रहे इन दोनों के सम में से क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 9y स्क्वायर, कह रहे फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। इसके सम में से इसके सम को माइनस कर दो, मीन्स पहले इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 2 11x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर माइनस 3y, ये आ गया। अब इनको ऐड करो, 3 प्लस 12 15x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 9 कितना हुआ प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5xy, ये आ गया, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहे फ्रॉम द सम ऑफ दिस, इसके सम में से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, इसके सम में से इसके सम को माइनस करना है, मींस इसका सम निकाल लिया आपने, अब इसमें से माइनस कर दो इस, क्या कहा गया था, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी थी आपको, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, सम निकालना है और इन एक्सप्रेशंस को सम ऐड करना है, मींस इनका सम निकालना है, फिर इसके सम में से इसके सम को माइनस करना, इसका सम निकाल लिया ये आ गया, इसका सम निकाल लिया ये आ गया, अब इसमें से इसको माइनस कर दो और आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है लेट A's B एंड C, A B C की वैल्यूज दे रखी है आपको और आपको फाइंड आउट करना है A प्लस B माइनस C। A दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, B दे रखा है आपको 2x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9 और C दिया हुआ है आपको 7 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ABC दे दिया, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालनी है A प्लस B माइनस C की, जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन किया था क्वेश्चन नंबर 5 में। A प्लस B माइनस C निकालना है, A की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस B की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9 माइनस C की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, जो भी आंसर आएगा उसमें से उसको माइनस कर दो, राइट। इजी है, ऐड कर सकते हो माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको बी पार्ट, बी पार्ट में उसने बोला है a माइनस 2b प्लस c। अब देखो a की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस 2b मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय b, तो 2 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई होगा b से, दैट इज 2x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9 प्लस c प्लस 7 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर 2b था मीन्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो यहाँ पर जब ब्रैकेट के बाहर हमने 2 मल्टीप्लाई लगाया तो 2 ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है ना सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 2 2 सा 4। अब देखो ये माइनस 2 है तो माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4x माइनस 2 इंटू माइनस 8 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 9 इज माइनस 18 प्लस 7 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो और फिर
11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको u v w की वैल्यू दे रखी है और कह रहे हैं कि शो करो u प्लस v माइनस w इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू दे रखी है आपको 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, v दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y स्क्वायर और w दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 8y स्क्वायर। हमें शो क्या करना है, u प्लस v माइनस w इक्वल्स टू 0। हमें इस चीज को प्रूव करना है। अब देखो ये शो करना है मुझे, मतलब मुझे क्या शो करना है कि जब मैं u और v को ऐड करूंगी और फिर उसमें से w को माइनस करूंगी तो आंसर 0 आएगा। यही चीज शो करनी है। अब देखो u की जगह u की वैल्यू पुट करो, 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस v की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस w की वैल्यू कितनी है नेगेटिव है, तो माइनस के बाद जो भी एक्सप्रेशन मैं लिखूंगी वो किस में आएगी, ब्रैकेट में। 5x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 8y स्क्वायर। क्या आ गया? अब ऐड कर दो, लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ऐड होंगी। 3 प्लस 2 5x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया 8y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5xy प्लस 3xy। अब यहाँ नेगेटिव है तो अंदर हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 8y स्क्वायर। अब देखो 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और प्लस 3xy माइनस 3xy। अब देखो सेम टर्म में से सेम टर्म माइनस हो गया, अब सेम में से सेम माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा 0। तो कितना आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना आ गया 0। यही चीज प्रूव करनी थी और हो गई, राइट। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे सिंप्लीफाई, सिंपल सिंप्लीफाई करना है इसमें। देखो 10x क्यूब y स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर माइनस 15x क्यूब y स्क्वायर। ये दिया हुआ है आपको, सिंपल सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 10x क्यूब y स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ माइनस है तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा, हर एक टर्म का। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ पर प्लस, राइट। ये आ गया। अब क्या करेंगे, जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो। अब देखो ये है x क्यूब y स्क्वायर 10x क्यूब y स्क्वायर और देखो x क्यूब y स्क्वायर ये टर्म है प्लस 15x क्यूब y स्क्वायर। ये आ गया। अब नेक्स्ट x स्क्वायर y स्क्वायर है तो ये टर्म्स चेक करो, एक तो है ये माइनस 15x स्क्वायर y स्क्वायर और एक ये टर्म माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। आगे नाउ नेक्स्ट इज x y स्क्वायर, एक तो है हमारी ये टर्म प्लस 5x y स्क्वायर और एक टर्म कौन सी है x y स्क्वायर होना चाहिए। देखो x y स्क्वायर एक तो सिर्फ यही है, यही है। अब नेक्स्ट देखो x स्क्वायर y प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 6x स्क्वायर y प्लस
ये x स्क्वायर, राइट। अब कौन सी टर्म रह गई, x स्क्वायर वाई की टर्म भी हो गई, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बच गई, दैट इज 4, राइट। अब कर लो सॉल्व, x क्यूब वाई स्क्वायर 10 प्लस 15 इज 25 x क्यूब वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज x स्क्वायर वाई स्क्वायर की हैं दो टर्म्स, -15 -3 इज -18 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। फिर x वाई स्क्वायर की सिर्फ एक ही टर्म है, दिस वाज x वाई स्क्वायर। देखो ये x वाई स्क्वायर है, अगर तो x वाई स्क्वायर लेके दिस 5x वाई स्क्वायर, और यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस x वाई स्क्वायर। x स्क्वायर वाई की कौन कौन सी टर्म्स थी, प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर वाई, राइट। अब हो गया ठीक। अब देखो x वाई स्क्वायर और ये x वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया 5 प्लस माइनस 6x वाई स्क्वायर, राइट। फिर है x स्क्वायर वाई प्लस 2 माइनस 6, तो कितना हो गया ये -4x स्क्वायर वाई और प्लस 4, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। बस ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, अनलाइक टर्म्स। जो लाइक टर्म्स थी हमने उनको इकट्ठा करके सॉल्व कर दिया। अब लास्ट में जो हमारे पास आंसर आया उसमें सभी के सभी टर्म्स जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं, राइट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। So this was your exercise 5.3.